आप अगर बीजेपी का विधायक बनाना चाहते हो तो सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए। कौन आपकी फोटो खींच रहा है, ये संदेश वहां पर जाएगा। सभी लोग बनाने बताने का काम करिए। सभी लोग अगर इस बार बनाएंगे तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, फिर से इस बार, फिर से इस बार। जनता को मिल रहा है, बाकी लोगों को जिनका कार्ड नहीं बना उनका कार्ड फिर से बनने जा रहा है। इसके अलावा आवास आपको मिलने सीतापुर में जन आशीर्वाद यात्रा आ चुकी है और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आपको बता दें कि कौशल किशोर की यह जन अधिकार यात्रा दूसरी यात्रा है और ये जो टोल प्लाजा से अटरिया, नीलगांव, कुंवरगड्डी और बेहमा और इसके बाद दुधरा चौराहा, सरैया, शंकरबाग, मंझिया है, रामपुर कला है, गुलैया चौराहा है, मास्टर बाग है, कसमंडा है और कमलापुर, सुजौलिया, चुहनी कुआं, असैडी, कुचलई, गोपालपुर, भट्टा, दरौली, गुंदलामऊ, गोलैया चौराहा, कुर्सी, गोलैया, मलवा और आपको बता दें मनवा के बाद ये महमूदाबाद चौराहा और पद्मालाल दरौली में इसका समापन होगा। ये काफिला है कौशल किशोर का। आप देख सकते हैं कि 4 पहिया वाहनों का एक लंबा चौड़ा काफिला जो सुबह से यात्रा प्रारंभ हुई थी और करीब कई जनसभाएं करने के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ेगी। कसमंडा, कमलापुर में एक जनसभा है, उसके बाद सुजौलिया में जनसभा है और पद्मालाल में जनसभा का समापन होगा। हम दिखाएंगे आपको कि कौशल किशोर कैसे, ये देखिए कि आप उनके कार्यकर्ता लाइव भी कवरेज कर रहे हैं और मनोज त्रिवेदी जो उनके कार्यकर्ता हैं, बच्चे वाजपेयी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, इसके अलावा कसमंडा के पूर्व प्रमुख रहे, ये फूलों से वर्षा की जा रही है और इस तरीके से कौशल किशोर का जगह जगह स्वागत हो रहा है और वो स्वागत से अद्भुत है। और हम आपको बताएं कि कौशल किशोर जी देखिए चल रहे हैं, साथ में पूर्व एमएलसी राकेश सिंह और कौशल किशोर जी से जानकारी करेंगे, बात करेंगे। फूलों की वर्षा हो रही है सर, इस तरीके से ये सर दूसरी आपकी जन आशीर्वाद यात्रा है सीतापुर में। आज जिस तरीके से भव्य स्वागत हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि चैनल इस जन आशीर्वाद यात्रा को कवर करने का काम है। जन आशीर्वाद यात्रा जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने योजनाएं लागू की, वो जन जन तक पहुंच रही हैं और गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, बीमार हैं उन लोगों को मुफ्त इलाज, ये सारी चीज़ें लोगों को मिल रही। आवास लोगों को मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं और यहाँ तक कि लोगों को 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रहा है। अभी जो लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे रह गए उनको दिए जाएंगे। जिन लोगों को गोल्डन कार्ड नहीं बने इलाज के लिए, वो कार्ड बनेंगे। ये सारी सुविधाएं लड़कियों की शादी है जो मिल रही है, इसमें मुफ्त में योगी जी करा रहे हैं। इसके लिए एक आशीर्वाद मांगने हम लोग निकले कि जनता आशीर्वाद दे तो फिर से योगी जी की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से जो है भाजपा की सरकार बने ताकि सारी सुविधाएं उनको मिलती रहे। आज शहरों में 18 घंटे, गाँव में शहरों में 24 घंटे, गाँव में 18 घंटे बिजली मिल रही है। कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आई, वरना जो है 24 घंटे बिजली अब तक की ग्रामीण भी मिलती। तो ये सारी सुविधाएं लोगों को मिलती रहें, इसलिए आशीर्वाद लेने आए जनता से कि सिदौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का विधायक जीते और जेब का विधायक बने। जैसे मैं लोगों की जेब का सांसद हूँ, जेब का मंत्री हूँ,
वैसे जेब का विधायक भी बने, ये जनता से मैं अपील कर रहा हूँ और जनता इसके लिए आशीर्वाद देने का भी काम कर रही है। सर, कितनी विधानसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको ये जन आशीर्वाद यात्रा ले जानी है? अभी तो मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों में किया हूँ और अब अपनी लोकसभा के तीसरी विधानसभा में कर रहा हूँ। कल बक्सी का तालाब करूँगा, 28 को सरोजिनी नगर करूँगा। इस तरह मेरी लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्र भी कंप्लीट होंगे। लेकिन मैं इस जन आशीर्वाद यात्रा को पूरे प्रदेश में जहाँ तक पहुँच पाऊँगा ले जाऊँगा, लोगों का आशीर्वाद दिलवाऊंगा कि जिससे जनता की सरकार पे से बीजेपी की सरकार है। सर, आप केंद्रीय मंत्री हैं। मुंबई में उद्धव सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री के साथ जो बर्ताव किया उसको आप कितना नाजायज़ मानते हैं, और ऐसा होना चाहिए? ये पहली शुरुआत हुई है इस तरीके की। अब अगर उन्होंने कोई गलत बर्ताव किया है तो मुझे तो अभी ये नहीं कर पता है, लेकिन अगर कोई इस तरह का बर्ताव किया है जो एक पॉलिटिकल आदमी को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जनता भाजपा के साथ खड़ी हो रही है, आने वाले समय में वो जनता रिजल्ट देगी। आपका जनता सर भव्य स्वागत कर रही है, मैं भी पूरा कवर कर रहा हूँ। ये दूसरी बार आप अपने आज तो संसदीय क्षेत्र आप पहुँचे हैं सिधौली में, और लंबा काफिला है आपके स्वागत के लिए। जनता की तरफ से भी आवाज़ें उठती हैं कि एक मुद्दा सिर्फ बचा है, वो महंगाई। उसके लिए आप कुछ सुझाव देंगे सरकार में जाके यहाँ से? देखिए, महंगाई केवल पेट्रोलियम पदार्थों की है, और पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई मजबूरी थी, इसलिए कि कोरोना की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी और वो सारे चीज़ जहाँ से टैक्सेज आने थे वो बंद थे। तो इसलिए जो है थोड़ा सा पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। जनता से भी अपील है कि जो बाकी सुविधाएं मिल रही हैं, मुफ्त में राशन मिल रहा, मुफ्त में इलाज मिल रहा, लोगों को आवास मिल रहा है, इन सारी सुविधाओं को प्राप्त करना है। और चीज़ें कोई महंगी नहीं है, सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ महंगे। और जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे उसके भी दाम घटेंगे। आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की कौशल किशोर ने आज बताया कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा महंगाई पर भी अंकुश लगेगा। वो निकले हैं जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के ताकि योगी सरकार फिर बने, और इसीलिए वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। और आपको बता दें कि इस तरीके से ये आप देखिए कि काफिला गाड़ियों का किस तरीके से स्वागत कर रहा है। कौशल किशोर जी का लंबा काफिला है गाड़ियों का, और अच्छी खासी तादाद में ये 4 पहिया वाहन हैं, और इनको हम आज दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग स्वागत के लिए निकले हुए हैं। ये लंबा काफिला सुबह से चला था, और जो टोल प्लाजा है इटौंजा वहाँ से चल करके, और ये सीतापुर जो उनकी खासकर सिधौली विधानसभा क्षेत्र है उस इलाके में जाएगा। तो कौशल किशोर जी का भव्य स्वागत हो रहा है, ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है, आगे से पीछे तक इस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा है। खासकर 4 व्हीलर गाड़ी से वो निकले हैं, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका वो बखान कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसको लेकर के वो जनता का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और आज साफ गोई के साथ इंडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो महंगाई है वो पेट्रोलियम पदार्थों में है, वो उनको इस बात का भान है, और जैसे ही कोरोना खत्म होगा ये महंगाई भी दूर होगी। इसके अलावा उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री हैं आपके, जिनके साथ बर्ताव हुआ है, उद्धव सरकार ने जो बर्ताव किया है उसको लेकर के भी बोले हैं। और जगह जगह स्वागत होने से जो उनकी जन आशीर्वाद यात्रा थी, नियत समय पर जाना था, वो लेट हो रही है, क्योंकि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर उनका स्वागत हुआ है। और स्वागत में 4 व्हीलर गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, और वो जो है आज सुबह से ही उनके पीछे चल रही हैं। जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। और कौशल किशोर की जब पहले जन आशीर्वाद यात्रा आई थी तो वो महमूदाबाद के रास्ते से आई थी, और इसके बाद बिसवा पहुंची थी, बिसवा से लहरपुर, लहरपुर से हरगांव। तो उस समय 4 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने मथा था। इसके बाद अब मोहनलालगंज की जो उनकी अपनी विधानसभा है सिधौली, उस इलाके में पहुंचे हैं, और बाकायदा करीब 200 किलोमीटर के दायरे में उनकी यह यात्रा निकल रही है। और इस यात्रा का समापन सिधौली में होगा, जहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे।
कौशल किशोर को कुल 4 सभाओं को आज संबोधित करना है। इसके अलावा उनका 2 दर्जन स्थानों पर स्वागत हुआ है। कार्यकर्ता जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, जिसका पहले से ही एक पूर्व कार्यक्रम निर्धारित हो गया था। हालांकि कंदुनी का कार्यक्रम नहीं था, फिर भी उत्साहित कार्यकर्ताओं ने यहाँ भी उनका स्वागत किया है और उस स्वागत से अभिभूत होकर वो अपने आप को रोक नहीं पाए हैं और यहाँ इकट्ठा जो भीड़ थी उसको संबोधित करने के लिए उतर गए हैं। आगे उनका इंतजार हो रहा है बेसब्री से, कार्यक्रम उनका लेट हो रहा है, लेकिन वो किसी भी कार्यकर्ता को निराश नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ भी कार्यकर्ता उनका रुक रहा है वहाँ वो गाड़ी से उतरकर माला भी पहन रहे हैं और उसे गले भी लगा रहे हैं, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि वो इतना लोकप्रिय हैं कि उनकी जो यात्रा है वो निरंतर इस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और लोगों में उत्साह दिख रहा है। इस तरीके से उत्साहित लोग हैं, बराबर नारेबाजी लगा रहे हैं। और ये देखिए, ये कौशल किशोर जी के भांजे हैं जो इनकी यात्रा में चल रहे हैं और हम इनसे भी जानेंगे, चूंकि अभी कुछ देर पहले कौशल किशोर से हमारी बात हुई थी। ये बताएंगे, चूंकि पहली यात्रा में भी ये आए थे और ये अब दूसरी बार पहुंचे हैं सीतापुर में। ये बताइए कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत हो रहा है? रास्ते में बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। सभी पब्लिक जितने सिधौली विधानसभा क्षेत्र में माननीय जी का लोकसभा में आता है, जितने लोग हैं सब मोदी जी की दोबारा सरकार बनाने के लिए सब अपने अपने घरों से आए हुए हैं और माननीय मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आपको लगता है कि करीब पहले भी जब आए थे तो अच्छे खासे 4 विधानसभा क्षेत्रों को उन्होंने मथा था, आज उनकी अपने संसदीय क्षेत्र की ये सिधौली विधानसभा है, यहाँ पर जो आपको स्वागत देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि अभी लोगों में विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। सभी लोग आके माननीय जी का स्वागत कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि अब की दोबारा फिर बीजेपी सरकार बनेगी, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। जितनी सुविधाएं हैं ये सरकार दे रही है और माननीय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर सुविधा सभी व्यक्तियों को मिले। तो दोबारा सरकार बनेगी ये विश्वास है, चूँकि ये साथ चल रहे हैं बराबर उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में और यात्रा से इतना उत्साहित हैं कि बराबर इनका कहना है कि हर कोई ये कह रहा है कि दोबारा सरकार फिर बनेगी। और ये लंबा गाड़ियों का काफिला, फिर कहेंगे कैमरामैन विभू शुक्ला से कि एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काफिला चल रहा है। और आप देख लीजिए कि कितनी गाड़ियों का काफिला है और ये कहीं ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे साथ इसी काफिले में सांसद जी भी चल रहे हैं कि जो उनके सांसद के प्रतिनिधि हैं उनसे भी जानेंगे। और चूँकि इसी काफिले में हैं, यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, हमने पहली भी यात्रा को कवर किया है। आप प्रतिनिधि हैं, सांसद, तो ये बताइए कि जो आपको ये इस तरीके से समर्थन मिल रहा है, आपका हर कार्यक्रम लेट होता जा रहा है, इतने लोग उमड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या मानते हैं? सांसद जी सुलभ हैं और सरकार की तरफ फिर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हमारे सांसद जी का वैसे भी कहना है कि जिसका नंबर सांसद जी की जेब में, सांसद जी उसकी जेब में। तो लोगों से लगाव इतना ज़्यादा है सांसद जी का कि हम लोगों की शायद टाइमिंग 2 से ढाई घंटा विलम्ब हुई। हम लोगों के स्वागत पॉइंट 26 थे, वो होते करते हमें लगता है अभी हम लोग आधे पे भी नहीं पहुँचे और 70 से ज़्यादा हो गए। तो ये कह सकते हैं माननीय जी की लोकप्रियता बहुत अधिक है। तो ये सांसद के प्रतिनिधि का कहना है कि कितनी लोकप्रियता है कि 26 जगह उनका स्वागत होना था, लेकिन स्वागत की संख्या बढ़ती जा रही है और वो लेट पर लेट होते जा रहे हैं। अब हम फिर एक बार आपको दिखाएंगे लगातार कि कैसे गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है। ये काफिला केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का है, जो गाड़ियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो आएंगे और इसको पूरा कवर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये गाड़ियों का काफिला जो निरंतर चल रहा है और बराबर वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कई ऐसे लोग भी फंसे हुए हैं जिन्हें जाना है। तो यही कारण है कि जो ये कंदुनी जो है वहाँ पर जो पुलिस चौकी है धौकलगंज, जहाँ पर ये स्वागत समारोह आयोजित हुआ था, वहाँ पर कौशल किशोर जी रुके। हालांकि यहाँ कार्यक्रम नहीं था, फिर भी उन्होंने 10 मिनट का समय दिया। 10 मिनट में ये जो सीतापुर से जो सिधौली से और बिसवा मार्ग है, उस मार्ग पर गाड़ियों का काफिला लग गया और वो काफिला ये चल रहा है निरंतर कौशल किशोर की सभाओं में
इनकी संख्या सैकड़ों में है और उस काफिले को हम बराबर दिखा रहे हैं कि कितनी गाड़ियां इस काफिले में लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का कहीं और छोर नहीं मिल रहा है, बराबर गाड़ियों का काफिला निरंतर चलता जा रहा है और ये कहीं ख़त्म होता नहीं दिख रहा है। जो भी निकल रहा है वो लगा करके लाइन वो सीधे जयकारा लगाता हुआ गुजर रहा है। और चूंकि कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, ऐसे में ये उनकी जन आशीर्वाद यात्रा दूसरी जनपद में आई है और ये उनका संसदीय क्षेत्र सिधौली पड़ता है, जो मोहनलालगंज की ही एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से ये सारे लोग स्वागत के लिए गाड़ियों का काफिला आप लंबा लंबा देख सकते हैं। कौशल किशोर ने आई इंडिया से खास बातचीत भी की है और उन्होंने अपनी जो जन आशीर्वाद यात्रा है क्यों निकाल रहे हैं इसको भी बताया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने महंगाई को लेकर भी आज बोला है और महंगाई पर खुल करके बोला है कि जैसे ही ये ख़त्म होगा कोरोना, महंगाई पर भी अंकुश लगाएगा। उन्होंने माना आज कि पेट्रोलियम पदार्थों में महंगाई है जिस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। इन गाड़ियों को हम पिछले काफ़ी देर से दिखा रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियों का काफिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप पीछे तक नज़र दौड़ाएंगे तब भी गाड़ियां आपको नज़र आएंगी और आगे अगर जाएंगे तब भी आपको गाड़ियों का काफिला नज़र आएगा। तो कितनी गाड़ियां हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो गाड़ियां थम नहीं रही हैं, उनका काफिला रुक नहीं रहा है और ये काफिला जब वो शुरू हुआ है, उनकी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है, ये इटौंजा का जो टोल प्लाजा है वहाँ से ये चल रहा है और ये 150 किलोमीटर चल चुका है और अभी से 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है। ऐसे में इनका काफिला बढ़ता जा रहा है और स्वागत के लिए लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो सरकार बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को इस बार उतारा गया है, क्योंकि हाल ही में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं, उन पर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को गिनाकर लोगों से आशीर्वाद लेते हुए फिर से वो जो है सरकार बनाएं और उसमें कौशल किशोर जुटे हुए हैं। दूसरी यात्रा है जो सीतापुर में पहुंची है। एक बार वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल चुके हैं जो बाराबंकी से पहले महमूदाबाद पहुंची थी, महमूदाबाद से फिर बिस्वा आई थी, बिस्वा के बाद लहरपुर और लहरपुर से हरगांव। 4 विधानसभाओं को वो मत चुके हैं। सीतापुर में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और एक विधानसभा क्षेत्र जो सिधौली बचा था, जो मोहनलालगंज क्षेत्र में आता है, उस पर भी वो पहुँचे हैं आज। इसके अलावा अगर अजय मिश्र टेनी की बात करें हम, तो वो मत चुके हैं, वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। वो भी आए थे जब तो मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र, सिधौली विधानसभा क्षेत्र और हरगांव होते हुए वो लखीमपुर गए थे। तो इस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों के ज़िम्मे जो जिम्मेदारी डाली गई है फिर से योगी सरकार बनाने की, उसको वो बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज मौसम भी ख़राब था, बरसात भी हो रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद कौशल किशोर जरा सा भी नहीं रुके, जरा सा भी नहीं डिगे और वो बराबर अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ उनका नेता स्वागत कर रहे हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। सबके बीच में वो सुलभ हैं, आसान हैं, इस वजह से वो सबको मिल भी जा रहे हैं। और ये गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। इस तरीके से कौशल किशोर के स्वागत के लिए पूरा काफिला लगा हुआ था और आई इंडिया ने आज जो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की जन आशीर्वाद यात्रा थी उसको आपको दिखाया, आप तक पहुंचाया और उनसे खास बातचीत की, वो भी आप तक पहुंचाई। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।